नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज एक नई इकाई, हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस में एक इकाई है बेलन तथा शंकु के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे साथियों, इस इकाई से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा ये देखा गया है कि ज्यादातर संभावना इस बात की रहती है कि आपका एक प्रश्न बेलन से और एक प्रश्न आपका शंकु से पूछा जाता है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है इस इकाई से 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रख के स्टडी करना होगा कि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि आप सभी महारथी जानते हैं कि आपको 25 में से 50% यानी 12 अंक लाने होते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। साथ ही साथ मेरे प्यारे महारथियों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये टॉपिक आपका यूपी टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, सी टेट जूनियर, सी टेट जो पेपर 2 होता है उसमें भी आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। विश्वास रखिए मेरे प्यारे साथियों, बेलन तथा शंकु को इतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, आपको एक भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि यदि आपको वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के सूत्र याद हैं तो आप बेलन के सूत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। आज की क्लास में थोड़ा सा बता दें कि हम पहले बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स से कैसे करके आयतन निकाला जाता है, कैसे करके वक्र पृष्ठ निकाला जाता है, कैसे करके संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हमें इतना पढ़ना है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें जितने भी प्रश्न बेलन से पूछे जा चुके होंगे, हर एक प्रश्न को सब लोग मिलकर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शंकु पर जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? बात क्लियर है? तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे महारथियों, हम जानना चाहेंगे कि बेलन होता क्या है। देखिए, जो बेलन है वो हमारा एक तरह से वृत्त से बना हुआ है। जैसे आपने क्या किया, जैसे सब लोग रोटियां खाते हैं ना, तो रोटियां जो होती है, एक रोटी का शेप कैसा होता है? वृत्ताकार होता है उसका शेप। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या किया, एक रोटी ली, तो आप देखो रोटी की जो मोटाई या ऊंचाई हम बोल सकते हैं बहुत कम होती है। बात समझ आ रही है? तो रोटी को हम वृत्ताकार बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? लेकिन जैसे ही हमने एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी, तीसरी रोटी रखी, चौथी रोटी रखी, 5वीं रखी, ऐसे करके हमने 20-25 रोटियां एक के ऊपर एक रख दी, तो क्या होगा? पहले अगर देखा तो एक रोटी थी तो बहुत ना के बराबर उसकी मोटाई थी, ऊंचाई थी। 2 रखी, फिर थोड़ी सी मोटाई या ऊंचाई उसकी बढ़ गई, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, ऐसे करके 25 रोटियां आपने रखी। तो क्या होगा? पहले आपकी रोटी की ऊंचाई नहीं थी, फिर आप देखोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां से लेकर इतनी बढ़ जाएगी। अंदाजे से बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा, उसमें ऊंचाई आ जाएगी। तो कुछ इस तरह की आकृति आपकी बन के आएगी, है ना। एक के ऊपर एक रोटी रखते हुए चले जाओगे तो आपका कुछ इस तरह का शेप बनकर आएगा। आपने देखी भी होंगी, हमारी जो माता जी है ना, वो एक के ऊपर एक रोटियां रखती हैं, तो कुछ इसी तरह का शेप बन के आता होगा। बात समझ आ रही है? या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का लिया, ठीक है, एक सिक्का रखा तो उसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ना के बराबर होती है। फिर 2 रखे, 3 रखे, ऐसी 10-15 सिक्के रखोगे तो आपकी कुछ इसी तरह की आकृति आएगी। या फिर आप अगर गांव के रहने वाले हैं, आपके घर में अगर कोई बड़ा वाहन है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रैक्टर है या ट्रक है, तो ड्रम होगा। ड्रम का नाम सुना है ना? तो ड्रम कुछ इसी तरह का होता है। बात समझ, इसमें क्या होता है, घुमावदार, चारों तरफ से घुमावदार यानी वक्राकार भाग होता है, ऊपर से वृत्ताकार होता है, नीचे से वृत्ताकार तली लगी होती है। तो कुछ इसी तरह का तो शेप होता है। याद आ रहा है? तो अब किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब मेरे प्यारे साथियों, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि एक के ऊपर हमने एक रखते हुए चले गए, वृत्ताकार शेप हम एक के ऊपर एक रखते हुए चले गए, तुम्हारा बेलन बन जाता है। इसका मतलब फॉर्मूले भी कहीं ना कहीं किससे बन रहे हैं, हमारे वृत्त से ही बनेंगे। अच्छा, लेकिन
फॉर्मूले या सूत्र लिखने से पहले मैं आपको बिल्कुल यहां पर बताना चाहूंगा कि आखिरकार आयतन होता क्या है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए आयतन की बात करेंगे तो कोई भी ऐसी आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति या ऐसी आकृति जो जिसमें 3 विमाएं हों, जिसमें कितनी विमाएं हो, 3, जिसमें ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो और लंबाई भी हो। ठीक है, तो कोई 3 विमाओं वाली आकृति जितना स्थान घेरती है क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। बात समझ आ रही? अच्छा, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने गिलास लिया, सबने गिलास देखा है ना, बिल्कुल देखा होगा। तो आपने क्या किया, गिलास लिया, ठीक है, गिलास में आपने पानी भरा, ऊपर तक पानी भर लिया, यानी गिलास में जितना पानी भर सकते थे भर लिया, अब गिलास में और पानी नहीं आ सकता। यानी गिलास में जितना आप अधिक से अधिक पानी भर सकते हो गिलास का आयतन कहलाएगा। ठीक है, इस बार आपने बाल्टी ली, अब आपने बाल्टी में इस बार मिल्क भरा यानी दूध भरा, तो बाल्टी में जितना अधिक से अधिक दूध आ सकता है, मिल्क आ सकता है, उस बाल्टी का क्या होगा, आयतन होगा। बात समझ आ रही है? ऐसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपके जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में जितना आप सामान मैक्सिमम है ना, मान लीजिए कोई सामान भरना है, आपने ठूस ठूस के भरना है अपने कमरे में सामान, तो जितना सामान आप अपने कमरे में अधिक से अधिक भर सकते हो उस कमरे का क्या होगा, आयतन होगा। तो क्या होगा, ये आकृति पे डिपेंड करेगा उसका आयतन क्या होगा। लेकिन जैसे कमरा है तो कमरे में आपका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। बात क्लियर हो रही है? बात सबको समझ में आ रही होगी। तो कोई भी ज्यामितीय आकृति या कोई भी 3 विमीय आकृति जितना स्थान घेरती है उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं इंग्लिश में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से आगे लिखूं, यहाँ पर लिख लो जिससे आपके साथियों को दिक्कत ना आए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ऐसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे भारतीयों। वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी आकृति जो घुमावदार हो तो वक्राकार कहलाएगी, वह आकृति वक्राकार कहलाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आप ध्यान से देखोगे बेलन को, आपने ड्रम सबने देखा है, तो चारों तरफ से घुमावदार भाग होता है। तो जो घुमावदार भाग है अगर उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जितना भी घुमावदार भाग है, जितना भी कर्व्ड आपके पास शेप है, आकृति जितनी भी कर्व्ड है उसका क्षेत्रफल, कर्व्ड क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा घुमावदार जितना भी हमारे पास बन रहा है एरिया उसका क्षेत्रफल। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपने ड्रम लिया तो ड्रम में ऊपर वाला जो एक भाग होगा, जैसे जिसको हम ढक्कन बोल सकते हैं, एक तरह से ढक्कन बोल सकते हैं। ढक्कन हमारा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो एक तो ऊपर वृत्त बन रहा है और एक तली पर वृत्त बन रहा है नीचे। तो हमने घुमावदार भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो हमारा जो ऊपर वाला जो वृत्त होगा उसको हटा देंगे, या हम कह सकते हैं ढक्कन हमने हटा दिया। ढक्कन हटा दिए तो इसका मतलब खोखला हो गया। ठीक है, ऐसे नीचे की तली हमने हटा दी, इसका मतलब है तली हमने नीचे की हटा दी, ऊपर का ढक्कन हटा दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल और केवल घुमावदार भाग बचेगा। केवल और केवल घुमावदार भाग बचेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक तो हमने ऊपर वाले जो वृत्ताकार भाग बन रहा था उसका क्षेत्रफल नहीं लिया, एक हमारा जो तली पर जो वृत्ताकार भाग बन रहा था उसका भी क्षेत्रफल हमने नहीं लिया। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ जो ढक्कन हमारे पास जो बन रहा था यानी जो टॉप का यानी ऊपर का जो भाग बन रहा था वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल लेंगे साथ में, साथ ही साथ जो तली बन रही थी वृत्ताकार उसका भी हम लोग क्षेत्रफल लेंगे। बात क्लियर हो रही है? यानी ऊपर का क्षेत्रफल भी लेंगे और नीचे का भी क्षेत्रफल लेंगे, साथ में किसके, वक्र पृष्ठ के। यानी वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाला जो वृत्त बन रहा है, नीचे वाला जो वृत्त बन रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल मिला देंगे किसमें, वक्र पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण से समझ में आ रहा है, संपूर्ण का मतलब क्या है,
जितने भी पृष्ठ है हमारे पास सबका क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। बात यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, बात यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए अब मेरे प्यारे महारथियों आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम सीखेंगे प्यारे साथियों कैसे करके आयतन निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं, बहुत ही सुंदर ट्रिक है, यकीन मानो कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता अलग से नहीं है। प्यारे महारथियों मैंने कहा कि वे वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। देखो ये हमारी क्या है, ये हमारा नीचे तली है, ये हमारा ऊपर टॉप है ना, ढक्कन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, और ये क्या है? हमारी ऊंचाई है। ये क्या है? इधर हमारी ऊंचाई है, मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। त्रिज्या आर, ऊंचाई हमारी कितनी? ऊंचाई हमारी कितनी है भाई? ऊंचाई हमारे पास कितनी है? एच। तो देखो क्षेत्रफल निकाला था हमने वृत्त का, तो इसमें ऊंचाई नहीं थी, इसलिए केवल क्या था? पाई आर स्क्वायर था। लेकिन बेलन में हमारी ऊंचाई भी तो है, तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितना आसान है, आप आसानी से लिख सकते हो। वृत्त में हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। लेकिन बेलन में हमारे ऊंचाई भी होती है, तो ऊंचाई को हमने साथ में लगा दिया, यानी पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? बेलन का आयतन। है ना आसान? बहुत आसान। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हमने परिधि पढ़ा है 2 पाई आर। क्या पढ़ा है? 2 पाई आर। इसमें भी h लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ये क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ क्या आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, यदि आपने समझा है तो। मैंने कहा मेरे प्यारे महारथियों कि हमारा जो वृत्त होता है उसमें ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बेलन में ऊंचाई होती है। तो हमने वृत्त के क्षेत्रफल में क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जबकि आयतन यहाँ क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आयतन, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं बनता, यहाँ पे आयतन बनता है। ठीक है, या तो हमारा अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है और हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। ठीक है, यहां पर परिधि क्या थी? 2 पाई आर, और 2 पाई आर से हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है? 2 पाई आर एच। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये फॉर्मूला अपने आप से बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने आप से बन जाए। कैसे करके? मैंने कहा मेरे प्यारे महारथियों संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमारा अभी हमने निकाला 2 पाई आर एच, यही तो होता है ना। और साथ साथ मैंने कहा था एक तो हमारे पास जो तली बन रही है, यानी जो बॉटम बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और जो आपका टॉप बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो आप देखोगे ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वृत्त क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक? बताओ बात यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बात क्लियर है ना? मैंने क्या कहा था, अगर आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तब आप आसानी समझ पाओगे वक्र पृष्ठ प्लस जो हमारे पास बच जा रहा है भाग, उसका क्षेत्रफल। तो कौन सा भाग बच गया हमारा? एक तो तली का भाग बच गया, एक हमारा ऊपर का भाग बच गया। तो तली और हमारा जो टॉप है, यानी टॉप और जो बॉटम है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्ताकार है तो 2 वृत्त बनेंगे, एक ऊपर वृत्त बनेगा, एक नीचे वृत्त बनेगा, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे, इसका आंसर बन जाएगा, यानी फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर यहाँ पर भी है। 2 पाई आर अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया बाहर, पाई भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर है तो एक आर तो बाहर आ गया और अंदर एक आर रह जाएगा। बस इतना फार्मूला बन गया। बताओ इतने फार्मूले आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। बस ये तीनों ही फार्मूला हमें याद हैं तो यकीन मानो बेलन का हर एक सवाल आप कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कह दूं कि बेलन और शंकु की बात करेंगे तो इससे प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इसको हल्के में कतई ना लें। फार्मूले हाँ, लेकिन अगर फार्मूले आपको याद हैं तो यकीन मानो आपका हर एक सवाल हो जाएगा। बस फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई सवाल छूटेगा ही नहीं। लेकिन बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रश्नों को समझ समझ के करने की। होता क्या है कि पहली बात तो हमें फार्मूला याद नहीं होते हैं,
दूसरी बात, हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करी होती है, फिर हमसे क्या होता है एग्जाम में प्रश्न नहीं होता है। और जो चीज़ हमने पढ़ी ना हो और आपसे बोला जाए कि भाई इसको सॉल्व करो, आप क्या आप सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सेम कंडीशन आपके साथ में होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब हमने जब फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ लिए हैं, देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ। मैं इसको मिटा के फटाफट से आपको खुद आंसर बताना है, आपको खुद बताना है। पहला हमने इसमें क्या पढ़ा? बेलन का आयतन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें? बेलन का आयतन पढ़ा। और बेलन का आयतन क्या होगा? किससे बनेगा? वृत्त के क्षेत्रफल से बनेगा। समझ आ रही बात? बेलन का आयतन किससे बनेगा? वृत्त के क्षेत्रफल से। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे महारथियों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अच्छा, हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला किससे बनाया? परिधि से बनाया। किसकी? वृत्त की परिधि से। और वृत्त की परिधि मेरे प्यारे महारथियों होती क्या है? 2 पाई आर। तो वक्र पृष्ठ क्या बनेगा? 2 पाई आर एच बनेगा। बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है। तो मैंने कहा भाई जो भी वक्र पृष्ठ है ना उसमें ऐड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर कैसे करके आया? ऊपर का जो टॉप जो हमारा बन रहा है, जो ढक्कन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और नीचे की जो तली है उसका क्षेत्रफल। तो ऊपर एक वृत्ताकार, नीचे भी वृत्ताकार, ऊपर एक वृत्त नीचे एक वृत्त, 2 वृत्त हो रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा? एच, और प्लस क्या बचेगा? आर। चाहे तो इतना ही रहने दो, ऐसे करके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कॉमन लेके सॉल्व कर लो। चलो अब एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे महारथियों। मैं केवल इसमें आपको लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, आपको लैंग्वेज में बोल दूंगा। जो अगली क्लास होगी ना उसमें जब आए हुए प्रश्न करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार आकृति, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? एक तो आयतन निकालना है, आपको आयतन निकालना है, दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखो प्यारे साथियों, तीनों चीज निकाल के देखते हैं। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आपसे एक ही बात पूछी जाएगी, हम तीनों बातें निकाल के देखते हैं। तो पहली बात ये आयतन। देखो अब फटाफट से रट्टा नहीं मारना। देखिए वृत्त में होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसकी जो बेलन बनाऊं मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बेलन यहां बनाऊं तो बेलन कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आर की बात करेंगे, आर दे रखी कितनी? 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? यहां तक बात सबको क्लियर है? अच्छा, हमें निकालना है क्या? आयतन। तो आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। सबको दिख रहा है रेड कलर से? बताओ जरा, सबको दिख रहा है रेड कलर से? ठीक, 22/7। आर कितना हमारे पास? 7। आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर का मतलब होगा 7 × 7, और एच कितना हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 और 1 15, और 10 से गुणा करोगे 1540। अच्छा, आयतन देखो, आयतन किस में आएगा? घन मीटर में आएगा। घन सेंटीमीटर घन मीटर में आता है आपका। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, और आयतन में क्या लगेगा? पावर में 3, या जिसको हम घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। सेंटीमीटर में था देखो यहाँ पर, तो घन सेंटीमीटर हो गया। अगर मीटर में होती इकाई तो घन मीटर होता। बात समझ आई सबके लिए? ठीक है, तो आयतन हमारा सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे? वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्र पृष्ठ होता क्या है? 2 पाई आर एच। याद आ रहा है? 2 पाई आर हमारी परिधि होती है, एच लगा देंगे, 2 पाई आर एच बन जाएगा। तो बेहद आसान। पाई का मान 22/7, और आर कितना? 7, और एच कितना हमारे पास? 10। 7 से 7 उड़ा दो, और 22 दूनी 44, ढाई कितना हो जाएगा? 440। ध्यान रखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है?
चलो एक और हमारे पास बच रहा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है या संपूर्ण पृष्ठ, वो क्या होता है आपका। मैंने एक बात बताई कि हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए एक तो हमारे पास वक्र पृष्ठ और प्लस ऊपर वाला जो हमारे पास बन रहा है टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल। ठीक, तो वक्र पृष्ठ देखो, चाहे तो वक्र पृष्ठ पहले निकाल लो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ एक बार, मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ आपको। वक्र पृष्ठ प्लस 2πr², ऐसे करके बनेगा। तो वक्र पृष्ठ हमने चाहे तो 2πrh यहाँ पर लिखो, फिर से सॉल्व करो। वैसे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, कितना आया था हमारा वक्र पृष्ठ, 440 आया है। और 2πr, पाई का मान 22/7 और r² का मतलब 7 × 7 हो जाएगा। सबको दिख रहा है उस साइड, देखो जरा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है आसानी से। ठीक, 7 से 7 उड़ा दो, 440 तो आपका ये ऐसे ही रहेगा। इधर 22 दूनी कितना होगा, 44, और गुणे कितना है आपका, 22 दूनी 44 × 7, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 और 2 कितना होगा, 30। तो यहाँ पे जोड़ लो, 8 0 जोड़ोगे 8 आएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 4 3 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, सबको नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोग के लिए कि बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ कैसे करके निकालते हैं। वक्र पृष्ठ में हम 2πr² ऐड कर देते हैं, यानी 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πr अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर h प्लस r बनता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बन जाता है 2πr, बाहर लेंगे ब्रैकेट में h प्लस r बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन तरीके से हम इन सवालों करेंगे आज की क्लास में। तो ये सभी के सभी सवाल आपके पूछे हुए सवाल हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास बिना देर किए। प्यारे साथियों, पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे महारथियों, हम यहाँ पर बेलन के आधार से अगर हम बेलन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से कुछ आपका बेलन बनता है, राइट, ऐसी बनता है। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी आप देख पा रहे हैं आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, ये कितना है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। ठीक, तो मेरे प्यारे साथियों, हमसे पूछा गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि बेलन का आयतन बनता किससे है, वृत्त के क्षेत्रफल से बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² है, πr² होता है, और इसमें ऊंचाई भी होती है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें ऊंचाई तो हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्या हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है, क्योंकि r यहाँ पर क्या होता है, त्रिज्या होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आधार हमारा है क्या, ये आधार क्या है, ये वृत्ताकार आधार होगा, नहीं होगा। अगर वृत्ताकार आधार है, यानी तली का क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, और यही तो πr² होता है। ये क्या है, ये πr² क्या है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेरे प्यारे महारथियों, इसको बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं इसको, आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये πr² ऑलरेडी हमें दे रखा है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 100। ठीक है, πr², पाई का मान रखना पड़ेगा, πr² की कंप्लीट वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो 100 रख दिया, यानी कि 100 और गुणा 10 कितना होगा, 1000। अच्छा, आयतन किस में आएगा, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, घन सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है, सेंटीमीटर की घात 3। अगर होता मीटर में दे रखा होता इकाई तो घन मीटर आंसर हो जाता। तो बेहद आसान सवाल है। इस सवाल में है क्या, आपको डायरेक्ट त्रिज्या ना देकर आपको क्षेत्रफल दे दिया।
ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आयतन बराबर, यहां से एक बात और समझिएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, ये बेलन का आयतन होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, इतनी बात सभी महारथियों के लिए अच्छे से क्लियर हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे मेरे प्यारे से महारथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो ये सवाल कितना आसान सवाल है, आपका पूछा गया था डीएलएड 2020 में, जो अभी हमने किया था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। इस तरह का एक और सवाल है, शायद ये लास्ट में, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल सेम सवाल है। ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ है, ये बीटीसी 2017 में पूछा हुआ है, बस संख्याएं चेंज हैं। तो इसको समझते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिए, जैसे इनके कहने का मतलब ये, एक हमारे पास आयत है इस तरह से, हमारे पास क्या है, आयत है इस तरह से, और आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है इस तरह से, राइट, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं प्यारे महारथियों, आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई इधर भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बताओ, यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी महारथी को डाउट नहीं है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर समझने की बात है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर, लंबाई के परिता घुमाने पर, इसका मतलब क्या है। एक काम करते हैं, मैं यहां पर मैं आपको ये डस्टर देख पा रही है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए आयत है इस तरह से, ठीक है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। इतनी बात क्लियर है। कह रहे लंबाई के परिता घुमाना है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, लंबाई के परिता, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई के परिता घुमाने का मतलब ये है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके परिता, इस लंबाई है हमारे, इस लंबाई के परिता घुमाओ, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे, तो ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे चारों तरफ से, तो बेलन बन जाएगा। मतलब क्या है, जैसे अगर इसको हम ऐसे करके समझने का प्रयास करें, ये हमारे पास ऐसे करके ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये लंबाई है हमारे पास, इसको मैंने ऐसे, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो मैंने इसके चारों ओर, इस वाली जो लंबाई है, चाहे इस लंबाई के चारों ओर घुमाओ, चाहे इसके चारों ओर घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसके चारों ओर घुमाओगे तो ये ऐसे करके है, इसको घुमाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे चारों तरफ से, तो ये आपका ये बेलन बन जाएगा। मैंने इसके चारों तरफ घुमाया ऐसे करके, इसके चारों तरफ घुमाते हुए चले जाओगे तो आपका बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कुछ समझ में बात आ रही है, मतलब हमने ये जो लंबाई है इसको पकड़ लिया, इसको एक जगह पे ऐसे करके फिक्स करके और चारों तरफ घुमा दिया, इसको चारों तरफ घुमा दिया तो बेलन बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास क्या थी, ये चौड़ाई जो थी, ये चौड़ाई थी, ये क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या बन गई, और जो लंबाई थी वो क्या बन गई, ऊंचाई, जो लंबाई थी वो क्या बन गई, ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारी ऊंचाई कहलाएगी क्या, 10 सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी कहलाएगी फिर आपकी, 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ लो, जिसके परिता आप घुमाओगे, जिसके चारों ओर घुमाओगे वो ऊंचाई बन जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। हमने लंबाई के परिता घुमाया है, तो लंबाई के परिता घुमाया है तो आप कह सकते हो लंबाई के परिता घुमाए तो लंबाई हमारी क्या बन गई, ये लंबाई थी, ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। अगर चौड़ाई के परिता घुमाते तो चौड़ाई ऊंचाई बन जाती। इतनी बात क्लियर है। इसको एक बार और समझ लो, मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, एक बार और अच्छे से क्लियर होगा।
एक सेकंड रुको जरा, मैं कोई पेपर बढ़िया सा करके फोल्ड करके, मान लीजिए मैं 1 सेकंड रुकिएगा। मान लीजिए मैंने ये पेपर लिया हुआ है, ठीक है, ये कोई आयताकार पेपर है, ये आपकी क्या है, लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये भी क्या है, चौड़ाई है। तो आपने इसको जो है ऐसे करके फिक्स कर लिया, इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके रख दिया, ऐसे करके चारों तरफ से घुमाते हुए चले जाओगे, इसको ऐसे करके चारों तरफ से घुमाते हुए चले जाओगे। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो लंबाई है वो क्या बन जा रही है, ऊंचाई, ठीक है, जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, आपकी ऊंचाई, और जो चौड़ाई थी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अब समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको कर डालो आसानी से, कोई नहीं। बेलन का आयतन पूछा गया है प्यारे महारथियों, तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, कोई डाउट नहीं। तो r कितनी है हमारे पास, 3.5 इंटू 3.5, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो 7 पंजे 35 यानी 0.5 आ जाएगा। ये गुणा कर लो, 22 पंजे होता है 110, और 0.1 के बाद लग जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.5 की अगर 10 से गुणा करोगे तो ये 35 बन जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 11 पंजे 55 चाहिए तो हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं इस तरह से, ठीक है। 11 पंजे कितना, 55, 11 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ, सब कुछ सही है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, सवालों में क्या है, डायरेक्ट आपसे ना पूछकर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने का प्रयास किया जा रहा है, और मुझे ऐसा आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग हर एक सवाल को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये क्लियर है, 22 पंजे 110 का 11 हो गया, 10 35, 11 पंजे 35, और 11 पंजे 55, और 11 33 और 5 38, ठीक है, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों क्या है, एक लंबवृत्तीय, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन हमारे पास कुछ इस तरह से है प्यारे महारथियों, ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ। तो प्यारे साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान, ये तो बेहद आसान है। इसमें तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो केवल आपको वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर बन जाएगा। क्या होता है, 2πRh, याद आ गया, भूल मत जाना इतनी जल्दी भाई। 2πRh, पाई का मान कितना, 22/7, r कितना हमारे पास 5, और h कितना हमारे पास 14, 7 दूनी कितना होगा 14, 5 दूनी कितना 10, 10 हो गया, और 22 दूनी कितना 44, 22 दूनी 44, और 5 दूनी 10, तो 44 की 10 से गुणा होगी 440 बन जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, आयतन हमारा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, जबकि वक्र पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात सभी साथियों के लिए क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान सवाल है ये भी। सॉरी, नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे प्यारे साथियों। 3 सेंटीमीटर व्यास का 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्चा होगा। समझ आ रही है बात, कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या करना है, एक कुआं खोदना है, इस तरह से कुआं खोदा जा रहा होगा, राइट, ठीक है भाई। इसका व्यास का मतलब ये व्यास दे रखा है कितना, 3 मीटर, तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बेहद आसान सी बात, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और 14 मीटर गहरा, यानी h आप बोल सकते हो कितना भाई, 14 मीटर।
तो कह रहा है 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है जिसका त्रिज्या 3/2 मीटर है। तो कह रहा है खोदने में कितना खर्चा आएगा, किसको, कुएं को खोदने में कितना खर्चा आएगा यदि 1 घन मीटर, प्रति घन मीटर खर्चा कितना है 30 रुपया। जहां भी घन मीटर की बात हो रही वहां पर आयतन, अगर होता वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल की बात कर रहे होते या वक्र पृष्ठ की बात कर रहे होते। प्रति घन मीटर यानी 1 घन मीटर में खर्चा आ रहा है 30 रुपया। तो कह रहा है कुल खर्चा कितना आएगा। तो पहले आयतन निकालो ना। आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन πr² h होता है, कोई डाउट नहीं। 22/7 लगा दो फटाफट से। और r कितना है प्यारे महारथियों 3/2, तो 3/2 3/2 2 बार लगा देना है। और h हमारे पास कितना है 14, तो 7 दूनी कितना 14, सही है। 2 11 कितना, ये इस तरह से बन गया। इतनी बात क्लियर है। और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 11 3 3 9 हो जा रहा है। 11 नेम कितना हो गया 99। 99 घन सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो घन मीटर बोलेंगे या फिर मीटर की पावर 3, बात तो एक ही है ना, ठीक है। या मीटर की पावर 3 बोलेंगे या घन मीटर, बात एक ही है, कोई डाउट तो नहीं किसी साथी के लिए। चाहे घन मीटर लिख लो या फिर मीटर की घात 3 लिख लो। तो कह रहा है इतना आयतन बन रहा है, यानी कि इतना बन रहा है, इतने घन मीटर बन रहा है आयतन। अच्छा 1 घन मीटर खर्चा कितना आ रहा है 30 रुपया। तो भाई 99 घन मीटर खर्चा कितना आएगा, तो बेहद आसानी से कह दोगे भाई कुल खर्च कैसे निकालोगे, कुल खर्च ऐसे निकालोगे 99 घन मीटर का कैसे निकालोगे, 30 से गुणा कर दोगे ना, क्योंकि 1 घन मीटर का खर्चा, 1 घन मीटर खर्चा कितना आ रहा है 30 रुपये आ रहा है। तो 99 कैसे निकालोगे, 99 से गुणा हो जाएगी। 0 3 नेम 27, 3 नेम 27 और 2 29, तो 2970 रुपये यानी 2970 रुपये खर्चा आ जाएगा। 2970 रुपया खर्चा आ जाएगा। बताओ, सवाल आसान है भाई, सवाल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं सवाल को प्यारे साथियों, आप सवाल को समझ पा रहे हैं। अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और प्यारे साथियों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं। प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 5वां सवाल, चौथा सवाल हो चुका है। 5वां सवाल मेरे प्यारे साथियों क्या है, बेहद आसान तरीके से समझ पाएंगे इस सवाल को। है क्या, देखो, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 लंबाई 2 मीटर है। बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। वर्ग मीटर चलेगा, इसका मतलब आयतन की तो बात ही नहीं हो रही। देखो हमारा आयतन निकलता है घन मीटर में, वक्र प्रश्न निकलता है वर्ग मीटर में, संपूर्ण प्रश्न निकलता है वर्ग मीटर में। यानी इसमें या तो वक्र प्रश्न निकल रहा होगा या संपूर्ण प्रश्न निकल रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये मैंने बना दिया रोलर, इस तरह से रोलर बन रहा है ये ना, ठीक। इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। लंबाई कितनी है इसकी 2 मीटर, समझिएगा लंबाई 2 मीटर यानी h बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चाहे h बोलो चाहे l बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, कितने वर्ग मीटर चलेगा 50 चक्कर लगाने में। तो ये मीटर में, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 35/100 करोगे, 100 से भाग करोगे तो यानी कि ये आपका 0.35 मीटर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सबको समझ आ रही बात। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से अपन लोग भाग कर लेंगे तो 0.35 मीटर बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। चलो अब देखो मेरे प्यारे साथियों, 50 चक्कर लगाने हैं, कहना है रोलर को कितने वर्ग मीटर चलना होगा। तो पहले हमें इस बात को समझना होगा कि 1 वर्ग मीटर में कितना चला जा रहा है, सॉरी 1 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। बात समझ आ रही। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 1 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। तो एक बात समझने की आवश्यकता है प्यारे साथियों, ये आपका रोलर है इस तरह से, ठीक है। ये आपका रोलर है इस तरह से, रोलर बन गया, दिख रहा रोलर बन गया। हालांकि ठोस होता है रोलर, ये खोखला है, उसमें मत जाना। तो ये जो है घूमते हुए जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके घूमते हुए चला जाएगा, ऐसे ही घूमते हुए जाएगा ना,
ऐसे घूम तो चला जाएगा आगे के लिए। तो कहना है 50 चक्कर लगाने हैं। तो एक बार बताओ, अगर हम एक चक्कर में देखें तो एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जाएगा, ये कैसे निकालोगे? तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा या वक्र पृष्ठ? तो इस बात को समझना होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब जो घुमावदार जो भाग है इसका क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठ। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाता है। जो क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये वक्र पृष्ठ है। अगर नीचे का क्षेत्रफल ऐड कर दें और ऊपर का क्षेत्रफल ऐड कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे रोलर को घुमाते हुए ले जाएंगे तो क्या इसका कुछ इस्तेमाल है? इसका क्षेत्रफल क्या काउंट होगा? नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल काउंट होगा? नहीं होगा। केवल जो ये वाला भाग है यही तो काउंट होगा। ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे फटाफट से, है ना, रोड पे घूमते हुए चला जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इधर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी वक्र पृष्ठ निकलना है। तो वक्र पृष्ठ निकालो, यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला गया। तो 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा? तो उसके लिए पहले वक्र पृष्ठ निकालो। इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, या वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, ऐसे तो समझ लीजिए। हाँ, कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो वक्र पृष्ठ होता क्या? 2 पाई RH होता है या नहीं होता? पहले ही बताओ। ठीक है, तो 2 पाई RH, 2 पाई का मान कितना? 22/7, और R का मान कितना प्यारे साथियों? 0.35, और H कितना हमारे पास? 2 मीटर। बात सबको समझ आ रही होगी। तो 7 पंजे 35 यानी 0.05 हो जाएगा ये। अब गुणा कर लो, तो 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी 44, ठीक है। और 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 4.4 हो जाएगा। ये गुणा करोगे आप तो ये हट जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आएगा ना, 44 की गुणा 10 से होगी, 44 440 होगा, 2 का पॉइंट लग जाएगा। इतने वर्ग मीटर आ रहा है, यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया एक चक्कर में। यहाँ लिख सकते हो एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर, एक चक्कर में वर्ग मीटर, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो इस तरह से, एक चक्कर में वर्ग मीटर बराबर किसके होगा? वक्र पृष्ठ के। वक्र पृष्ठ कितना आ गया? 4 सॉरी साथियों तो क्या हो गया? एक चक्कर में वर्ग मीटर किसके बराबर होगा? वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ कितना आ गया? 4.40 वर्ग मीटर। लेकिन हमने लगाने 50 चक्कर, तो 50 चक्कर में कितना आ जाएगा? 50 चक्कर बराबर होगा 50 से गुणा किसकी होगी? 4.40 की गुणा कर लो, 0 0 डबल 0 लगा लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी लिख सकते हैं 220 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो बेहद आसान सी बात है। एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेंगे, कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ की सहायता से। तो एक चक्कर में वर्ग मीटर बराबर कैसे? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता क्या है? 2 पाई RH, यानी कितना आ गया? 4.40। 2 पाई RH 2, 22/7 पाई का मान, R कितना? 0.35, और H कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर है ना H? हाँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 0.10 हो गया, 22 दूनी कितना? 44 की गुणा इससे कर लो, 44 ढाई कितना? 440, 2 के बाद पॉइंट, तो 4.40 वर्ग मीटर। यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है? 4.40 वर्ग मीटर चला जा रहा है। हमने निकालना 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेंगे, तो 50 से गुणा हो जाएगी। एक चक्कर में इतना, तो 50 में कितना? 50 से गुणा हो जाएगी, 0 0 आ गया, ये 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 और 2 22, 2 के बाद पॉइंट लग गया, 220 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, एक लास्ट सवाल आपका बन जा रहा है, इसको समझना है। बहुत प्यारा सवाल, मैं इसको इस तरह के सवाल को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा जो सेकंड सवाल है, ये सवाल मैं पहले ही आपको बताया था कि ये सेकंड और जो लास्ट सवाल है, सेकंड सवाल और जो लास्ट सवाल है ये वाला, ये लगभग सेम है, संख्याएं थोड़ी सी चेंज है और थोड़ा सा सवाल में चेंज है हल्का सा। तो सवाल में क्या है? एक 17 सेंटीमीटर लंबे
7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, तो आयत बना लो इस तरह से, ठीक। इसमें क्या है, 17 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस तरह से बनेगा लंबे, और 7 सेंटीमीटर चौड़े, तो 7 सेंटीमीटर आपका ये चौड़ा बन रहा है इस तरह से। चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन। तो भाई देखो एक बार फिर समझ लो, ये ऐसे करके है, ये 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सवाल में आपने लंबाई के परिता घुमाया था, इसमें कह रहा है चौड़ाई के परिता घुमाने पर। तो चौड़ाई ये है, इसके परिता घुमाते हुए चले जाओ, इसको हटाओ भी, इसके परिता घुमाते हुए चले जाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे प्यारे साथियों। तो बात को समझ में आ रही है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, लंबाई त्रिज्या बन जाएगी। मैंने कहा जिसके परिता घुमाओ, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ये चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है, ठीक। ये चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई, ये लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई के परिता घुमाना, इसके परिता घुमा दो ऐसे करके, ठीक है, इसके परिता घुमाते चले जाओगे ऐसे करके, ये चौड़ाई है, ये पकड़ाऊँ ये वाली, ये चौड़ाई है, इसके चारों तरफ घुमा दो ऐसे करके, ऐसे घुमाते हुए चले जाओगे, तो क्या है, ये ऊंचाई कहलाएगी, यानी कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, सुनना बात ध्यान से देखो, ये ऐसे बन जाएगा प्यारे साथियों, ये ऐसे बन जाएगा, देखो समझ में बात आ रही है नहीं आ रही। चौड़ाई देखो क्या बन जाएगी, ऊंचाई, यानी ऊंचाई बन जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 17 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल सकते हो अब आप इसका आसानी से। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, और आर कितना है प्यारे साथियों, आर कितना है, 17 × 17 होगा, और एच कितना, 7। समझ में सबको आ रही, जिसके परिता घुमाओगे ना वो ऊंचाई बन जाएगी, और बाकी चौड़ाई त्रिज्या बन जाएगी। 7 से 7 उड़ा दो, 17 दूनी 34, 3 हासिल का, 17 दूनी 34 और 3 आपका 37, × 17 कर लो फिर से, 17 चौका कितना होगा, 68, 6 हासिल का, 17 सत्ते कितना, 119, और 119 और 6 125, ठीक। तो 5 आ जाएगा, 12 हासिल का, 17 तिया 51, और 51 2 53, 63 हो जाएगा, 63 58 हो जाएगा, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयतन, सेंटीमीटर क्यूब हमारा बन जाएगा। फिर समझ लो एक बार, ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच, जो भी हम जिसके परिता घुमाएंगे, चौड़ाई के परिता घुमाए, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, बाकी हमारे पास त्रिज्या बन जाएगी। ये त्रिज्या कितनी, 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। तो 17 दूनी कितना, 34, 3 हासिल का, 17 दूनी 34 और 3 कितना, 37 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 से गुणा और करो, 17 चौका कितना, 68, 6 हासिल का, 17 सत्ते कितना होता है, 119, 119 और 6 125, यानी 12 हासिल का, 17 51 और 2 53 और 10 कितना, 63, यानी 6358 घन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो बताओ मेरे क्यों, चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकु की। यहाँ पर शंकु के फार्मूले कैसे करके आपको याद रखने हैं, कैसे करके समझना है। देखिए मेरे प्यारे महारथियों, पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने बेलन पर आधारित प्रश्नों को किया था, और उससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने, याद होगा, उसमें हमने बेलन के फॉर्मूले कैसे करके बनते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। ये बेलन है आपका, ये आपकी त्रिज्या है इस तरह से, ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, है क्या। मान लीजिए आपने ऐसे करके एक भाग निकाल लिया बेलन से, इस तरह से काटते हुए, ये आपने क्या किया, ये इस तरह से आपने ये वाला भाग जो है यहां से निकाल लिया। ये भाग देख पा रहे हैं इस तरह से, ये भाग आपने निकाल लिया, तो आप देख पा रहे हैं ये आकृति जो है ऐसे करके बनेगी। सबने बर्थडे वाली कैप देखी होगी, जो जब बर्थडे होता है ना बच्चे का, तो एक कैप लगाता है, तो उस वही शेप जो होता है कैसा होता है, शंकु आकार उसकी आकृति होती है, वही हमारा एक तरह से शंकु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आकृति निकल के आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, एक भाग ये, दूसरा भाग ये,
और तीसरा भाग ये, ऐसे बोल सकते हो, यानी 3 भाग हो जा रहे हैं एक तरह से। आपने देखा भी होगा, जैसे अगर मैं बात करूंगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैंने बोला कि भाई शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। तो प्यारे साथियों बेहद आसानी से आप इसको बना सकते हो। किससे बनेगा? बेलन के सूत्र से बनेगा। और बेलन का आयतन होता है, आपने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सबने याद होगा, बिल्कुल भूल मत जाना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई अब आपने देखा इसके 3 भाग हो गए, यानी कि ये 1/3 भाग हो गया किसका? बेलन के आयतन का। कौन? शंकु। तो यानी कि यहां पर ऐसे बोल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा यहाँ पर एच क्या है? ये जो ऊंचाई है ये कहलाती है एच। अच्छा ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई को हम एल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है, ये एच है, ये केवल वैसी वाली एच है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही, किसी साथी को दिक्कत तो नहीं। तो आयतन क्या हो जाएगा? देखो बेलन में होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि इसमें क्या हो जा रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेहद आसान सी बात, आसानी से आप याद रख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलन का, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो प्यारे साथियों आसानी से इसका छोटा सा फॉर्मूला बनता है पाई आर एल, पाई आर एल। ध्यान रखेंगे पाई आर एल, एल यहां पर तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, एल यहां पर तिरछी ऊंचाई, आर हमारी त्रिज्या है, इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बनता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है, मैंने बताया था कि भाई वक्र पृष्ठ में हम क्या ऐड करते हैं? जो बचा हुआ क्षेत्रफल होता है। जैसे आपको याद होगा हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच था, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमने नीचे वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऐड किया था, तो 2 पाई आर स्क्वायर किया था। आपको याद होगा इस तरह से हमने फॉर्मूला बनाया था किसका? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। यहां पर क्या है भाई? ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे एक वृत्त बन रहा है, तो इसको क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। एक वृत्त नीचे बन रहा है, नीचे वृत्ताकार आकृति बन रही है, और वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जबकि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी पृष्ठ है शंकु में सबका क्षेत्रफल मिला के। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ तो ये हो गया, जो घुमावदार भाग हो रहा है शंकु में वो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, वो होता है पाई आर एल, वो हो गया इस तरह से। तली का क्षेत्रफल यानी जो नीचे वृत्ताकार शेप बन रहा है उसका क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे साथियों यहां से हम लोग जो है पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर एल प्लस आर बचेगा, ये फार्मूला हो जाएगा। पाई आर हमने बाहर लिया तो अंदर एल बच गया, पाई आर हमने बाहर लिया तो एक अंदर आर रह जाएगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है ना? यहां तक किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहद आसान सी बात है। तो हमने क्या सीखा? बस इतना ही सीखना है फिलहाल। तो हमने पहली बात शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर बाहर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर। अच्छा एक छोटी सी बात और बच जा रही है इसमें, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई क्या होती है? जो तिरछी होगी थोड़ी सी वो आपकी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। तो ये मान लीजिए मैंने इतना भाग निकाल लिया ऐसे करके, देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये आपकी H और ये L, ये क्या है आपकी L, और ये नीचे क्या है आपका? ये यहाँ से यहाँ तक R हो जा रहा है। ये 90 डिग्री कोण बन रहा होगा यहाँ पर, तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो आपके सामने की भुजा होती है समकोण के सामने की, वो कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, पाइथागोरस पर में आपने पढ़े, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, याद है? तो यहां पर L क्या निकल कर आएगा? √H² प्लस R²। तो अगर तिरछी ऊंचाई में, तिरछी ऊंचाई कई बार पूछ लेते हैं, तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का योगफल करेंगे और उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो बेहद आसान, आपको बात समझ में आ रही? तिरछी ऊंचाई L बराबर रूट में अंदर L² प्लस
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बार फटाफट से मैं दोबारा से ये चारों फार्मूला को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर बहुत जल्दी से, फिर हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। मैंने एक बताया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर एल क्या होता है? वक्र पृष्ठ। फिर मैंने कहा पाई आर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर, ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक बताया मैंने एल बराबर क्या होता है? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? बेहतरीन तरीके से आपको हर एक बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त। अब मेरे प्यारे महारथियों, चलो हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे, आपको और भी अच्छे से हर एक बात समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी होती है। देखो जैसे कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, शंकु आपका कुछ इस तरह से बनता है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ये ऊंचाई कहलाएगी, ये R, ये H और ये तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई देखो, अब इसमें क्या है? तिरछी ऊंचाई दे रखी है। अगर केवल ऊंचाई है तो इसका मतलब H की बात हो रही है। अगर तिरछी ऊंचाई लिखा है इसका मतलब L की बात कर रहे हैं। तो L हमारे पास कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे साथियों, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी R कितना है? 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ, और BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल। तो मेरे प्यारे से महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल लगा दो। अच्छा, पाई का मान कितना? 22/7, और आर कितना हमारे पास? 8, और एल कितना? तिरछी ऊंचाई कितनी? 21। 7 तिया कितना? 21। गुणा करनी है, अब 8 से गुणा करो इसकी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और गुणे कितना? 3। तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 528 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। वक्र पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाता है। बताओ, इतनी बात सभी साथियों के लिए समझ में आ रही होगी। बेहद आसान सवाल, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। बताओ, क्लियर इतनी बात? क्योंकि ऐसा होता है कि दोनों में कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए आपके दिमाग में। चलो अब मेरे प्यारे महारथियों, अगले सवाल पे चलेंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मजा आएगा। देखो अभी आपको निश्चिंत रहो, आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहला हो गया, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन दे रखा है 1232, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो त्रिज्या कितनी है? तो भाई देखो बेहद आसान सी बात है, हमें शंकु का आयतन दे रखा है, समझना मेरी बात, शंकु का आयतन दे रखा है। तो प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, शंकु का आयतन अगर 1232 या 1232 घन सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो भी दे रखा होता है, मान लीजिए अगर वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। बेहद आसान सी बात होती है। या आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बेहद आसान सी बात है। आयतन दे रखा है इतना, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो नीचे। आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना होगा? 1232, 1232। 1/3 पाई का मान 22/7 होता है मेरे प्यारे बंधु। अच्छा, आर स्क्वायर, इसमें त्रिज्या पूछी है, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है 24, तो आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भाई, और एच कितना? 24 इज इक्वल टू 1232 यानी 1232। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो भाई,
3 से काटो, 3 अट्ठे हो जाता है 24। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है भाई। अच्छा 8 से उड़ा दो, 8 एकम 8, 4 बचेगा 43, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अच्छा 22 सत्ते होता है 154। तो मेरे प्यारे साथियों आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 7 उधर पहुंच जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा। और आर कैसे निकालोगे? 7 × 7 का रूट। तो आपको पता है जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो एक जैसी संख्या अगर गुणा में होती है तो उनसे एक संख्या बाहर आ जाती है। और यही हमारे सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि त्रिज्या ही हमसे पूछी गई थी। कितना आसान सवाल, आप खुद देख सकते हो। जो दे रखा है मैंने उसी का फॉर्मूला नीचे लगा दिया, बेहद आसान सी बात है। इसमें h दे रखा था, पाई का मान पता है 22/7 होता है, और साथ ही साथ आयतन दे रखा था इक्वल में 1232। आर स्क्वायर हमने निकाला, 7 × 7 आया, आर बराबर हो जाता है रूट में 7 × 7। तो वर्गमूल निकालना बेहद आसान है, मैंने पहले ही आप सभी महारथियों के लिए बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। बताओ सॉरी, बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा? बेहद आसान सवाल है महारथियों, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हर एक सवाल आपको समझ में आता है, ठीक है, पढ़ाया जिस मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं आपको, वो आपको हर एक बात समझ में आती है, तो अपने साथियों को भी अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 64 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे महारथियों ये हमने बना लिया शंक्वाकार एक टंकी बना ली ठीक है भाई, ये इस तरह से बना लो टंकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टंकी बन गई। आधार का व्यास ये दे रखा है, व्यास 64 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 64 का आधा यानी कि 32 सेंटीमीटर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यानी h हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक क्लियर है ना? हमसे त्रियक ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई यानी L बराबर हमसे पूछा गया। ये सवाल है आपके सामने, बेहद आसान सवाल है, आसानी से कर पाओगे। मैंने कहा भाई तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं? L = रूट में h² + r², ऐसी तो निकालते हैं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान है। h² यानी 60 का स्क्वायर और प्लस r का मतलब 32 का स्क्वायर बनेगा। 60 का स्क्वायर 6 × 36 यानी 3600 और 32 का स्क्वायर 1024 आपका बन जाएगा। इसको ऐड करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से ऐड करो। तो ये आपका 24 6 46 24 हो जाएगा। तो 46 24 का वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, याद है या भूल गए? चाहे तो भाई फैक्टर करके निकाल लो या फिर पेयरिंग करते हैं, इस तरह से आपको याद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 36, कितना बचा 10, 24 हो गया। 6 और 6 कितना हो जाता है? इसमें जितना लिखते हैं यहाँ पर भाग में उतना ही, जितना यहाँ पे लिखते हैं उतना ही जोड़ लेते हैं, 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। तो 8 × 64 यानी आप इसकी गुणा करोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ से 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे त्रियक ऊंचाई पूछी। देखो वर्गमूल मैंने जल्दी में निकाल के बताया, आप लोग आप आराम से तसल्ली से चाहे तो फैक्टर कर लो आराम से या फिर इस तरह से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका 68 आंसर हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। तो बेहद आसान सवाल था। इसमें व्यास दे रखा था 64 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी थी 60 सेंटीमीटर, व्यास से मिल गई हमें त्रिज्या 32 सेंटीमीटर और हमें निकालना है त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई यानी L निकालना है। L = होता है h रूट में h² + r²। h कितना हमारे पास 60, 60 का स्क्वायर हो गया 3600 और 32 हमारे पास त्रिज्या है, 32 का स्क्वायर 1024 हो गया, दोनों को जोड़ा 46 24 हो गया और इसका वर्गमूल हो जाता है 68 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था। तो ये तीसरा सवाल था। ठीक साथियों, आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं महारथियों। ठीक है, समझ में आया तो लाइक का बटन दबा दो सब लोग जल्दी से। एक बार मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाओ। पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ महारथियों।
एक लंबवतीय शंकु का आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बताओ। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है महारथियों, बिल्कुल सेम सवाल है। एक लंबवतीय शंकु है जिसकी आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो है व्यास की आधी यानी कि 2 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल आसान सी बात है। और ऊंचाई दे रखी है कितनी? 23 सेंटीमीटर। और हमसे पूछी है त्रियक ऊंचाई यानी L इज इक्वल टू हमसे निकलवाया गया है, ये होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यानी कि प्यारे साथियों h स्क्वायर का मतलब 23 का स्क्वायर और r स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 533 हो जाएगा, 533 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे इसको निकालो, पूरा पूरा निकलेगा नहीं, पॉइंट में निकल कर आएगा, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा निकालने के बाद। चाहे इतना ही आप आंसर लिखोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखो 3 और 4 एक जैसे सवाल थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी साथियों को सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में भी देखो आधार का व्यास दे रखा था 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी 2 से भाग करोगे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई दे रखी थी हमें कितनी? 23 सेंटीमीटर। हमसे शंकु की त्रियक ऊंचाई पूछी थी यानी कि L पूछा गया था, तो L कैसे निकालते हैं? रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर यानी 23 है हमारे पास, h है, 23 का स्क्वायर 529 होता है और r हमारे पास कितना है? 2 का स्क्वायर 4, ये 533 बन जाएगा रूट में। बताओ, यहां तक बताओ बताओ, सभी साथियों के लिए समझ में आया होगा सवाल? बेहद आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 क्या है मेरे प्यारे साथियों? बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल की आप उम्मीद कर सकते हो। यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, सभी सवाल ध्यान रखिएगा। 5वां सवाल मेरे प्यारे महारथियों है क्या? एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको बना लो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेहद आसान तरीके से, देखो ये हमारे पास शंकु है, ये R है, ये H है और ये L है। त्रियक ऊंचाई यानी L दे रखा है कितना? L दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार यानी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है शंकु का आयतन। एक बात बताओ, शंकु का आयतन यानी 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं आयतन को, क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। देखो बेलन में होता है पाई r स्क्वायर एच, इसमें क्या हो जाता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। प्यारे साथियों अगर ध्यान से देखोगे तो हमें 1/3 में कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान लगा दोगे 22/7 और r हमारे पास कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्या हमें h सवाल में पता है? क्या हमें सवाल में h पता है? तो h पता नहीं है, यानी कि जब h पता नहीं है तो पहले हमें, आपको पता है क्या होता है? L स्क्वायर या L स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बनता है या नहीं बनता? पहले बताओ। हमने क्या किया? वही सेम कंडीशन लगा दी, त्रियक ऊंचाई वाला। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा, इसके सामने का क्या बनेगा? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कोई साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख लो चाहे तो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर से आपको वर्गमूल हटाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो L स्क्वायर कितना? यानी 100 का स्क्वायर। ठीक है अच्छा, H स्क्वायर हमें निकालना है। R स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये सॉरी 100 सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगा, वरना सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सवाल ठीक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई आया हुआ सवाल है, 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 100 नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना आपका? 100 बन जाएगा। इधर लाओगे इसको तो माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? h स्क्वायर। यानी कि h स्क्वायर बराबर 64 होगा। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 64 का वर्गमूल निकालोगे तो h बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ, इसमें तो डाउट नहीं किसी को? इसमें किसी भी साथी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक?
डाउट होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जिनमें घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है सवाल को, तो मतलब आपसे शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको पहले ऊंचाई निकालनी पड़ रही, डायरेक्ट ऊंचाई ना देके पहले आपसे ऊंचाई निकलवाई जा रही है, फिर जाके आप फॉर्मूले में लगाओगे। जैसे कि अब आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब लगा दोगे 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारे पास कितना है 6, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 × 6 और एच हमारे पास कितना आ गया 8। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे साथियों। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, गुणा कर लो फटाफट से, गुणा करो फटाफट से। एक काम कर लेते हैं, देखो 22 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और गुणे 6 दूनी 12 बटे कितना 7। मैं इधर कर दे रहा हूँ गुणा, आपकी इधर आगे। तो 12 से गुणा करो, 12 छंग 72, 7 हासिल का 12 7 84 और 7 4 कितना 91 हो जाएगा, 9 हासिल का 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। इसको भाग करो 7 से, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, कुछ नहीं बचा, फिर 0 7 एकम 7 और 5 बचा, 7 7 49 और 1 बचा 7 एकम 7, 301.71 बन जा रहा है। तो ये हमसे पूछा है आयतन, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में बनता है। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक्चुअल में आयतन निकालने के लिए आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच निकालना आवश्यक था। हमें त्रिज्या दे रखी लेकिन एच हमें सवाल में नहीं दे रखी थी, तो हमने एच कैसे निकालोगे, आपको पता है ये त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग के योगफल, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है क्या, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास यानी तिरछी ऊंचाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर हमें पता ही नहीं है तो एच स्क्वायर ऐसे रहने दो। आर हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36, इधर लाओगे इसको तो माइनस में पहुंच जाएगा, कितना बचा 64, तो एच स्क्वायर बराबर 64, एच बराबर हो गया क्योंकि रूट बन जाएगा तक जाके आपका। अगर स्क्वायर लगा होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है, तो 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमने बस वैल्यू पुट कर दी है, इसको सॉल्व कर लिया है। चलो अब हमारे पास एक और बेहतरीन अंतिम सवाल बच रहा है, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। अभी देखो मजा आएगा, देखो आपको। जैसे मान लीजिए आपने शंक्वाकार एक तंबू लगाना है, तो उसमें वक्र प्रश्न निकलेगा या संपूर्ण प्रश्न, पहले ये बताओ मेरे को। बेहद आसान से आप तंबू जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे करके शेप होगा उसका, ऊपर कहीं मतलब एक जगह जाके ये ऐसे करके पॉइंट बन रहा होगा, बेहद आसान सी बात, ऐसे ऊपर पॉइंट एक जगह जाके बन जाएगा और साथ ही साथ नीचे क्या बनेगा आपका तंबू बन रहा होगा इस तरह से, ठीक है। यानी जो आपकी जो नीचे वाला सतह होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होगी, वृत्ताकार सतह होगी, नीचे नहीं होगी, ऊपर आपका पॉइंट एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा कपड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, तो उसमें क्या निकलेगा, वक्र प्रश्न निकलेगा। नीचे कपड़ा नहीं लगाओगे आप, कपड़ा चारों तरफ लगाओगे। तो यहीं पर भी कुछ सवाल इस तरह के बन जा रहा है, जब भी आप तंबू बनाते हो तो उसमें हमेशा मोस्टली चांसेस इस बात के हैं कि वक्र प्रश्न निकाला जाता है अगर नीचे कपड़ा नहीं लगाया जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, तो उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। टोपी बनी है, इसका मतलब टोपी बनी होगी शंक्वाकार, तो भाई नीचे से खुली होगी, यानी कि नीचे कपड़ा नहीं लगा होगा। बात समझ में आ रही है। अगर नीचे कपड़ा नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है वक्र प्रश्न लगेगा। अगर नीचे भी कपड़ा लगा होता तो संपूर्ण प्रश्न बनता उसमें। तो यानी कि ये क्या है, हमारा वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल दे रखा है, इतने कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप, यानी कि परिमाप ऐसे समझिएगा। अब समझ में आपको सवाल आ जाएगा बेहद आसान तरीके से। ये हमारे पास मान लो शंक्वाकार टोपी बनी हुई है, तो जो नीचे का रहे, नीचे ना आधार का क्या बोल रहे हैं, आधार का परिमाप बोल रहे हैं। आधार का सिर का जो गोल है क्या है, उसके गोल सिर का परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर, यानी नीचे का जो भाग है ये ऐसे करके वृत्ताकार बन रहा होगा नीचे, तो इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना है 56 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिरछी ऊंचाई पूछी है। थोड़ा सवाल परेशान करने वाला सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। देखो है क्या,
ये मान लीजिए हमें दे रखा है इसकी परिधि या परिमाप, ये वृत्त बन रहा है, नीचे नीचे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है आपका, नीचे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का परिमाप दे रखा है या परिधि दे रखी, बात तो एक ही, यानी कि परिधि बराबर होती क्या है वृत्त की 2πr, और ये सवाल में दे कितना रखा है 56 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 56 सेंटीमीटर। अच्छा 2π का मान कितना 22/7 और r ऐसी रहने दो बराबर कितना 56, तो कैंसिल कर लीजिए फटाफट से इसको ठीक है, तिरछी ऊंचाई पूछिए आपसे, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लो प्यारे साथियों, 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो अब इसकी गुणा कर लो फटाफट से, आप फटाफट से गुणा कर लो इसकी। तो गुणा करोगे प्यारे साथियों r कितनी आएगी, अच्छा हमसे क्या पूछा है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, चाहे एक काम कर सकते हो, पाई का मान मत लगाओ, पाई का मान मत लगाओ, और आसान, क्योंकि हमें क्या निकालना, देखो एक बात और समझो, हमें दे रखा है इसमें वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना 840 दे रखा है, और वक्र पृष्ठ होता क्या है πrl बराबर कितना दे रखा है 840, वक्र पृष्ठ होता क्या है πrl, तो हमने यहाँ पर πrl लगा दिया। तो r बराबर ऐसे निकाल लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो r बराबर 28/π आ जाएगा, 28/π आ जाएगा, नहीं पहले बता दो। अब यहाँ पे r रख दो, पाई ऐसी रहने दो, ये 28/π लगा दो, और गुणे l हमने निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, इसलिए मैंने पाई का मान नहीं रखा। अच्छा 28 से काटो, 28 दिया होता है 84, 30, तो l बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था। बताओ सवाल समझ में आ गया, तिरछी ऊंचाई पूछी गई थी। बस सवाल को एक बार फिर समझ लेंगे, सवाल को एक बार फिर से समझ लेंगे मेरे प्यारे साथियों, सवाल को एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक शंक्वाकार टोपी थी मदारी की, जिसमें कपड़ा कितना लगा था 840 वर्ग सेंटीमीटर लगा है, और जो हमारे पास जो गोल सिर है उसकी परिधि या परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर, और आपको पता है गोल यानी सर्कुलर हमारे पास शेप बन रहा है, वृत्ताकार शेप बन रहा है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और ये दे रखा था हमें 56। तो यहाँ से 2 से कैंसिल किया 28 हो गया, r बराबर कैसे निकालोगे पाई बटे में पहुँच जाएगा, हमें ये निकल आया। ये दे रखा है हमारे लिए क्या वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ दे रखा है 840, और होता क्या है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया πrl, ठीक है। r का मान रखा 28/π, l ऐसी रह गया, पाई से पाई कैंसिल, 28 से डायरेक्ट काट दो, 28 दिया होता है 84 और 0, चाहे आप 2 से काट लो 7 से काट लो, आप अपने हिसाब से काट लोगे, तो l बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई होती है हमारी l। इतना सवाल था, ये 2-3 लाइन का ही सवाल बोल सकते हो, 1-2 लाइन यहाँ पर, 3 लाइन यहाँ पे, मतलब 4-5 लाइन का सवाल था। सवाल कठिन नहीं था, बस समझना होता है। तो जब भी हमारे पास शंक्वाकार टोपी बनती है या फिर हम तंबू बनाते हैं, तो उसमें वक्र पृष्ठ की ही हम लोग अक्सर बात करते हैं। तो ये सवाल भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। बात सभी साथियों के लिए अच्छे समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इसमें कुछ सवाल किए अपनी तरफ से, कुछ 2-3 सवाल आपके आए हुए, 6 सवाल किए हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मूले भी इसमें पढ़े हैं। प्यारे साथियों, वैसे तो सवाल जितने कराए जाएं उतने कम हैं, लेकिन अभी मैं आपको एज ए प्रैक्टिस ज़्यादा सवाल ना कराकर केवल इम्पोर्टेंट सवालों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनमें और भी बेहतरीन सवालों का समायोजन करेंगे। अभी बस एक बात जल्दी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अपने आए हुए प्रश्नों के साथ में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि सर हमें वीडियो पसंद आई है। तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इस बात के लिए मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है। कम से कम 1-2 कमेंट बीच में करते रहा करिए कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपको कि हमने पढ़ा, एक तो भाई आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 πr²h। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है ना। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है। अच्छा, शंकु का हमने सवाल नहीं किया, लेकिन समझ लीजिए शंकु का हमने संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πr ब्रैकेट में बाहर और अंदर l +
आर ये बनता है। इसमें क्या होता है आपको याद होगा 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, अंदर h प्लस आर बनता है, अंदर h प्लस आर बनता है संपूर्ण प्रश्न। तो ये फार्मूला, इसके अलावा इसमें एक स्पेशल फार्मूला ध्यान रखिएगा, L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनता है, इसको मत भूल जाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परेशान ना हुई, मैं कह रहा हूँ अभी सवाल थोड़े से कम कराए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इतने ही सवाल करा के छोड़ देंगे। पहले एक बार जल्दी जल्दी आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलो, एक बार नोट्स बन जाएंगे, फॉर्मूले लिख जाएंगे, जितनी भी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें हैं आपके कॉपी में नोट हो जाएंगी, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यकीन करो इतना मज़ा आएगा, धुआंधार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ मिलकर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी महारथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा।